और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं फटाफट खबरों की ओर। एरो इंडिया शो 2023 का आयोजन बेंगलुरु में 13 से 17 फरवरी तक होगा। रक्षा मंत्रालय ने सोमवार को यह ऐलान किया है। मंत्रालय ने कहा कि यह एरो इंडिया का 14वां शो है। उम्मीद है कि यह नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। इसमें बड़ी संख्या में मित्र देशों के प्रतिनिधि व सहभागी शामिल होंगे। भारतीय वायुसेना और जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स मिलकर वीर गार्जियन 2023 नाम से खतरनाक एयर डिफेंस एंड अभ्यास करेंगे। यह अभ्यास 16 से 26 जनवरी तक होगा। गेटवे ऑफ हिमालय के नाम से मशहूर जोशीमठ में लगातार बढ़ रही दरारें प्रशासन के लिए चुनौती बढ़ गई है। जहां उनके सामने लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने पुनर्वास की चुनौती है, तो वहीं लगातार धंसते जोशीमठ को बचाने की भी समस्या है। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से पहले ही हंगामा हो गया। एनआरआई की बढ़ती भीड़ को देखकर प्रवेश रोक दिया गया। उनसे कहा गया है कि वे हॉल में मेगा स्क्रीन पर ही कार्यक्रम को देख लेंगे। इसमें एनआरआई भड़क गए और कहने लगे कि इतने पैसे खर्च कर आए हैं और टीवी पर कार्यक्रम देखने को कहा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस विवाद के लिए मंच से माफी मांगी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लेवेंडर तेल की मांग बढ़ गई। इसमें चुराहा क्षेत्र के किसान खुश हैं। विदेश के लेवेंडर तेल और फूलों की बढ़ती मांग को पूरा करना उनके लिए चुनौती बन गया है। उत्तराखंड से 2 लाख लेवेंडर फूलों की स्टिक की मांग को पूरा करने के लिए उन्हें जम्मू कश्मीर से भी लेवेंडर फूल मंगवाने पड़े हैं। पुंछ जिले में मेंढर के बालाकोट सेक्टर में सेना ने शनिवार शाम घुसपैठ की कोशिश करने को नाकाम करते हुए 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। दोनों आतंकियों के शव और भारी मात्रा में हथियार व विस्फोटक बरामद कर लिया गया है। पूरे इलाके में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। झनक शुक्ला को 90 के दशक के बच्चे करिश्मा के नाम से ही जानते हैं। अभिनेत्री ने सीरियल करिश्मा का करिश्मा और कल हो ना हो जैसी कई फिल्मों में काम किया है। वहीं हाल ही में अभिनेत्री ने अपने लंबे समय से रहे बॉयफ्रेंड स्वप्निल सूर्यवंशी से सगाई कर ली है। एमसीडी के सदन में शुक्रवार को हुए हंगामे के संबंध में पीठासीन अधिकारी सत्या शर्मा ने उपराज्यपाल को रिपोर्ट देने के लिए ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। उन्होंने सदन में हुए हंगामे में खुद को बेकसूर करार देते हुए पूरे मामले का बिंदुवार उल्लेख किया है। महाराजगंज जिले में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। यहां नौतनवा थाने की पीआरडी भी तैनात एक सिपाही पत्नी का वादा पूरा करने के लिए अपर पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर गुहार लगाई। आवेदन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिस तरह से अपनी कैबिनेट का गठन किया, उससे कांगड़ा और मंडी संसदीय क्षेत्र में मिशन 2024 एक मुश्किल काम होगा। रविवार को बनाए 7 मंत्रियों से क्षेत्रीय संतुलन नहीं बन पाया है। अकेले शिमला संसदीय क्षेत्र को ही 5 मंत्री मिले हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान के भादला, फतेहगढ़ और बीकानेर क्षेत्रों में 8.9 गीगावाट और ऊर्जा वितरण के लिए नवनिर्मित ट्रांसमिशन प्रणाली का उद्घाटन किया। इसका निर्माण पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किया गया। माकपा महासचिव सीताराम येचुरी ने रविवार को कहा कि देश को बेहतर करने के लिए धर्मनिरपेक्ष ताकतों को मिलकर काम करने की जरूरत है। उन्होंने यह भी दावा किया कि जब भी कांग्रेस ने वामपंथियों की सलाह को गंभीरता से लिया तो इससे पार्टी और भारत को फायदा हुआ। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार ने रविवार को 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा और लोकसभा चुनाव शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट और कांग्रेस
साथ मिलकर लड़ने का समर्थन किया। साथ ही शरद पवार ने गृह मंत्री अमित शाह पर राम मंदिर 1 जनवरी तक तैयार होने की घोषणा करने पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वास्तविक मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए इस मामले को उठाया जा रहा है। जेडीए एनफोर्समेंट टीम सोमवार सुबह 7:30 बजे से जयपुर के जोन 5 एरिया में गुर्जर की थड़ी गोपालपुरा बाईपास मुख्य रोड पर पहुंच गई, जहां शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक केस के मुख्य आरोपियों की ओर से चलाए जा रहे अधिगम कोचिंग इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग पर बुलडोजर का पीला पंजा चलाया गया। केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर चित्तौड़गढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने सांसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया। इस दौरान सांसद सीपी जोशी, पूर्व कैबिनेट मंत्री नरपत सिंह राजवी, चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह, जिला प्रमुख डॉक्टर सुरेश धाकड़ सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश में सोमवार की सुबह घने कोहरे के साथ हुई है। दिल्ली एनसीआर समेत यूपी के कई जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। यूपी में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है। तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि और मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बीच अभिभाषण को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। सोमवार को राज्य विधानसभा में अजीब सी स्थिति देखने को मिली, जब विवाद के बीच राज्यपाल आर.एन. रवि ने सदन का बहिष्कार कर दिया। महाराष्ट्र के भिवंडी शहर की एक अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि मामले की सुनवाई 4 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी है। मामला शनिवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी एल.सी. वाडिकर के समक्ष सुनवाई के लिए आया। गांधी और शिकायतकर्ता राजेश कुंटे के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद मजिस्ट्रेट ने मामले की सुनवाई के लिए 4 फरवरी की तारीख तय की। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आदर पूनावाला ने कहा है कि उनके कोवोवैक्स टीके को अगले 10 से 15 दिनों में कोविड-19 रोधी बूस्टर खुराक के तौर पर मंजूरी मिल जाएगी। फातिमा सना शेख ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर कर फैंस को न्यू ईयर की बधाई दी थी। वीडियो में वह अपना ग्लैमरस अंदाज दिखा रही हैं और उनका लुक भी काफी कातिलाना है, लेकिन अभिनेत्री का कैप्शन उनके लिए परेशानी का सबब बन गया। अभिनेत्री ने वीडियो शेयर करके हुआ लिखा, हैप्पी न्यू ईयर। फातिमा की इस पोस्ट के बाद से ही उन्हें जमकर ट्रोल किया जा रहा है। चौथ माता का लक्खी मेला सोमवार से शुरू हो गया है। सोमवार को सुबह से ही पैदल यात्रियों के आने का सिलसिला शुरू हो गया। हजारों की संख्या में पैदल यात्री चौथ माता मंदिर में पहुंच रहे हैं। पैदल यात्रियों के लिए माता के भक्तों ने जगह जगह भंडारे लगाए, जिनमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रसादी पा रहे हैं। यहाँ मंगलवार को चतुर्थी पर 4 लाख भक्तों के आने की संभावना है। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई जिलों के 1200 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए। पिछले 2 सालों से कोरोना संक्रमण के कारण मेले पर चौथ माता के दर्शन भक्तों को नहीं मिल रहे थे। ऐसे में इस बार मेले को लेकर यात्रियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। हरियाणा के 19 विभागों के कर्मचारियों की सैलरी वित्त विभाग ने रोक दी है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर और ई पोस्टिंग पोर्टल पर डाटा अपलोड न होने से यह समस्या आई, जबकि हरियाणा सरकार ने 31 दिसंबर और 1 जनवरी को अवकाश होने के कारण 30 दिसंबर को सैलरी डे घोषित कर दिया था। हरियाणा के 19 विभागों के 20% कर्मचारियों का डाटा दोनों पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया। 19 विभागों में अभी तक ये कार्य 80% से कम होने पर वित्त विभाग ने ये फैसला किया है। विभाग ने 26 दिसंबर को ही विभागों के सभी कर्मचारियों का ही पूर्ण वेतन रोकने का आदेश जारी कर दिया। इसको लेकर कर्मचारियों में लाचारी के साथ साथ रोष भी है। सीएम से सम्मान पाकर गदगद हुए एनआरआई। हॉट डॉग, आलू पेटीज, पानीपुरी, दही पूरी, पाव भाजी जैसे लजीज व्यंजनों का लुत्फ एनआरआई के साथ साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान और उनकी पत्नी
साधना सिंह ने उठाया। साधना सिंह ने अपने हाथों से एनआरआई को लजीज व्यंजन खिलाए। ये लजीज व्यंजन थे इंदौर की 56 दुकान के। रविवार को एनआरआई को यहां अपने होस्ट के साथ यहां आए। इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान, उनकी पत्नी साधना सिंह, मंत्री तुलसी सिलावट, आईडीए अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा सहित कई नेता भी यहां मौजूद रहे। अलवर जिले के खेडली कस्बे के समीपवर्ती गांव भनोकर में अज्ञात चोर प्राइवेट कंपनी टाटा इंडिगो के एटीएम मशीन को उखाड़ कर ले गए, जिसमें करीब 4 लाख रुपए से अधिक की नकदी थी। भनोकर बहतू कला थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बहतू कला थाना प्रभारी हनुमान साहे ने बताया कि गांव भनोकर के राम नरेश मीणा की दुकान पर यह टाटा कंपनी का एटीएम मशीन लगी हुई थी, जिसके आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा आदि नहीं लगा रहा और एटीएम की देखभाल के लिए एक युवक लगाया हुआ, जो केवल कैश डालकर 1-2 दिन में आता जाता है। आज सुबह जब लोगों ने दुकान के बाहर एटीएम मशीन गायब देखी तो पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह द्वारा सीडी पर बयान देने के बाद प्रदेश में 3 साल पहले हुआ सीडी कांड की यादें ताजा हो गई। प्रदेश के हाई प्रोफाइल हनी ट्रैप मामले में गठित स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम पूर्व सीएम कमलनाथ से कथित सीडी पेन ड्राइव तक अब तक हासिल नहीं कर सकी। कोर्ट में एसआईटी ने दावा किया है कि कमलनाथ को नोटिस दिया गया था, उनका जवाब आया नहीं, इस बारे में नहीं बता सकते। आरोपियों के वकील ने कोर्ट में एसआईटी की जांच पर सवाल उठाए हैं। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहे क्राइम 24 आवर्स के साथ।